क्या सभी भगवान सभी की रक्षा करेंगे? भगवान को कोई काम नहीं। हमें भगवान की कृपा का सहारा कब मिलता है? प्रहलाद सरिस तुम निश्चल हो, प्रहलाद सरिस तुम निश्चल हो, सबरी की तरह गर व्याकुल हो, सबरी की तरह गर व्याकुल हो। प्रहलाद सरिस तुम निश्चल हो, प्रहलाद सरिस तुम निश्चल हो, सबरी की तरह गर व्याकुल हो, सबरी की तरह गर व्याकुल हो। वो लगा हो ध्रुव सा दृढ़ नहीं, मैं भगवान को प्राप्त करके ही रहूंगा। हो ध्रुव सा दृढ़ निश्चय वाला तो कृष्ण का प्यारा बनता है। हो ध्रुव सा दृढ़ निश्चय वाला तो कृष्ण का प्यारा बनता है। मान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। मान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। जिस ओर चले जिस और बढ़े उस और किनारा मिलता है। जिस ओर चले जिस और बढ़े और किनारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। किसको सहारा चाहिए भगवान का? भक्तों को पग पे सहारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। जिस और बढ़े और चले उस और किनारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। पग पग पे सहारा मिलता है। पग पग पे सहारा मिलता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री निम्बार्क भगवान की जय। जय जय श्री श्री राधे, जय जय श्री राधे। चांगला लगा। अब आप यही सोच रहे होंगे 3 दिन से एक ही शब्द रट रखा है बस। अगली बार आएंगे तब दूसरा रट के आएंगे। भगवान पग पग पर प्रति क्षण प्रति पल अपने भक्तों की रक्षा कर। बस आवश्यकता है हमें भगवान की उस रक्षा के योग्य बनने की। अब यूं विचार करके बैठ जाओ कि बस भगवान रक्षा करेंगे, होगा जो देखें। ऐसे तो कभी भगवान को याद किया नहीं, और जब संकट आया तो भगवान बचाओ भगवान बचाओ।
दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे सुख में जो सुमिरन करो तो दुख काहे को हो। जानते हो ना, फिर भी कहाँ करते हो, क्या करो। यही आश्रय है, यही सहारा है। सब निष्फल हो गए प्रहलाद जी महाराज का अहित करने में। अंत नहीं होता इस बालक का, अरे अंत हो भी कैसे, जिसकी रक्षा अनंत करे उसका कोई क्या अंत करे। अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेष जात, नश्यन्ति सकला रोगा, सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। कौन कहता है? स्वयं भगवान धन्वंतरी, जो आयुर्वेद को लेकर प्रकट हुए, वो स्वयं कहते हैं औषधियों से जब कोई बात ना बने, किसी का उपचार ना हो, तो क्या करना चाहिए? अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात। भगवान के जो अनंत अच्युत आनंद जितने भी नाम हैं, उनका आश्रय ले लो, मेरी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रहलाद जी महाराज ने यही तो आश्रय ले रखा। जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब सब उपाय निष्फल हो गए, तो प्रहलाद जी की एक बुआ थी, उसको पता चला कि मेरे भ्राता श्री अपने बालक को समाप्त करना चाहते हैं, कर नहीं पा रहे हैं। कौन थी? इन दो को कभी मत भूलना, एक तो होलिका, दूसरी सुपर्णखा। होलिका ने कहा, भैया आप दूर हो जाओ, इसको मैं ऐसे समाप्त कर दूंगा। अरे मुझे वर प्राप्त है, अग्नि मुझे कभी भस्म नहीं करती, ये मेरी विशेषता है। लाओ इस बालक को मुझे दो, अभी समाप्त कर। होलिका प्रहलाद जी महाराज को लेकर अग्नि में प्रविष्ट हो जाती है। ज्यों-ज्यों अग्नि का ताप बढ़ता है, प्रहलाद जी महाराज को तो कोई चिंता ही नहीं। उनके लिए क्या अग्नि, क्या जल, बस उनका नाम चिंतन, भगवान का स्मरण अहरनिश निरंतर चल रहा, प्रतिक्षण चल रहा। बैठे हैं भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, वहां भी धन्य है भाई बालक, वहां भी वही कीर्तन है। अग्नि का ताप बढ़ने लगा। प्रहलाद जी महाराज का तो कुछ नहीं हुआ, और जिसे वरदान था कि वो अग्नि में भस्म नहीं होगी, वरदान सब धरे रह गए और होलिका जल के राख हो गई।
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की हिरण्यकश्यपु ने सर पकड़ लिया। रही सही एक ही बहन थी, वो भी चली गई। अरे दुष्ट तू क्या है, तू कौन है, तेरा क्यों नहीं कुछ अहित होता? हमारे कुल में कहां से उत्पन्न हो गया मेरे शत्रु? तेरा कुछ होता क्यों नहीं? राम नाम जब दाम गुदो भयो सर्वताप समरई कभेषजम पश्यतात मम गात्र सन्निधौ पावकोऽपि सलिलायते धुना पश्यतात मम गात्र सन्निधौ। पिताश्री देखो, ये जो अग्नि है ना, ये मुझे कैसी लग रही है? पावकोऽपि सलिलायते धुना। ये किसी भी वस्तु को भस्मसात करने में समर्थ अग्नि मुझे शीतल ऐसे चंदन के समान लग रही है, मानो भगवान ने मुझे शीतल कर दिया। धन्य है भगवान के भक्त और भगवान की वह अहेतु की कृपा जिस पर हो जाए। बाल न बांका कर सके जो जग, कुछ नहीं हुआ प्रहलाद जी महाराज का। अब हिरण्यकश्यपु और क्रोधित हो गया। बोले फिर भी अभी भी तू मेरे शत्रु की प्रशंसा कर रहा है, दुष्ट बालक। तो जिस विष्णु को इतना मानता है, जिसकी पूजा करता है, जिसकी भक्ति करता है, वो सच में है भी कि नहीं? कहाँ पिताश्री है? अवश्य है। उसी से संपूर्ण सृष्टि आलोकित है। बड़ा सुंदर उपदेश दिया है प्रहलाद जी ने अपने पिता को। संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान कराया, वेदांत का उपदेश दिया, फिर भी उस मूर्ख हिरण्यकश्यपु की बुद्धि में कुछ भी नहीं गिरा। उसको तो यही दंभ है, अभिमान है कि मैं ही श्रेष्ठ हूं। प्रहलाद जी महाराज सचेत करते हैं, पिता मान जाओ, समय निकट है, अभी भी समझ जाओ। जिन्हें अपना शत्रु मान रहे हो वो कभी किसी के शत्रु हो ही नहीं सकते। वो तो अजात शत्रु हैं। उन्हें ही कोई शत्रु मानो तो मानो, पर वो कभी किसी के शत्रु नहीं हो सकते। सब व्यर्थ है, निरर्थक है। पिताश्री समझ जाओ, बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। रायः कलत्रं पशव सुतादय गृहामहि कुंचर करो सबूतय। ये जिन वस्तुओं पर आप दंभ कर रहे हो ना पिताश्री, जिनके बल पर आप नाच रहे हो, मुझे ऐसे ऐसे वरदान मिले हैं, मैं शक्तिशाली हूं, अभी सब धरे के धरे रहने वाले हैं। न केवलम में भगवतश्च राजन सवै बलम बलिराम चारे।
राजन अब पिता हटा दिया, बोले अब तू योग्य नहीं, हटा। अरे राजन किस शंका में हो, किस भ्रम में हो? जिस बल के पीछे इतना उछल रहे हो ना, वो बल भी उसी से आलोकित है। और जो तुम मेरा अहित नहीं कर पा रहे हो, इसका भी यही कारण है कि भगवान का जो परम बल है वो मेरे साथ है। हिरण्यकश्यपु, प्रहलाद जी तो उसके क्रोध को और बढ़ा रहा है। घड़ा भर रहा है ना, जब घड़ा भरता है तो क्या होता है? समय अवश्य लगता है। कहते हैं हम भगवान के यहाँ देर है पर बस थोड़ी सी देर है। हिरण्यकश्यपु ने पूछा अपने पुत्र को, तू जिस भगवान की इतनी प्रशंसा कर रहा है वो तेरा विष्णु सत्य में है? बोले हाँ पिताश्री है। कहाँ है? बोले सर्वत्र है, सर्वशक्तिमान है, सर्वनियंता, सर्वांतरात्मा, सर्वत्र व्याप्त है, सार्वभौम है। अणु ही जीवं प्रतिदेह भिन्नम ज्ञातृत्ववन्तं यदनन्तमाहु। निम्बार्क भगवान भी इसी भाव को कहते हैं। ज्ञान स्वरूपम च हरेरधीनम शरीर संयोग वियोग योग्यम। सभी में भगवान व्याप्त हैं। प्रत्येक जीव में भगवान का अंश है। अणु ही जीवम प्रतिदेह भिन्नम। बस हम उसे मान नहीं पाते, समझ नहीं पाते, जान नहीं, स्वीकार नहीं कर पाते भगवान की उस परम सत्ता को। भगवत सत्ता ही सर्वोपरि है बंधुओं। जो ही हिरण्यकश्यपु ने देखा ये तो उपदेश पे उपदेश कर रहा है, कहा तू नहीं मानेगा, अब तुझे मैं ही समाप्त करूंगा। पहले ये बता तेरा वो विष्णु कहाँ है जिसके पीछे तू इतना दंभ भर रहा है? कहा पिताजी सर्वत्र है, सार्वभौम है, यत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान है भगवान। बोले कहाँ है? बोले आप में है, मुझ में है, इनमें है, उसमें है। बोले अच्छा तो इस खंबे में भी है? बोले हाँ इस खंबे में भी मेरे भगवान है। इतना सुनते ही हिरण्यकश्यपु ने खंबे पर प्रहार किया और उस खंबे से भगवान नरसिंह, बोलिए नरसिंह भगवान की। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भृतेषु चात्मनः। अपने भक्त प्रहलाद के वचन को सार्थक करने के लिए भगवान ने बिना कुछ विलंब किए उस खंभ में से प्रकट हो गए। यह है भगवान की भक्त वत्सलता। भगवान नरसिंह क्या दृश्य रहा होगा उसमें। जो वर्णन मिलता है श्रीमद् भागवत में, उसको सुन के ही स्थिति गंभीर हो जाती है। तब विचार कीजिए उस समय जिन्होंने भी इस दृश्य को देखा होगा कितने भयभीत हो गए। बड़ा भयानक स्वरूप है भगवान का। और हो भी क्यों नहीं, भगवान के भक्त को इतना कष्ट दिया गया, इतनी यातनाएं दी गई, तो भगवान कुपित क्यों नहीं होंगे। हिरण्यकश्यपु ने देखा ये क्या है, ये कौन सा जीव है,
ये किस प्रकार का व्यक्ति है, न पशु है न मानव है। वो तो देखता ही रह गया, हाथ का बक्का गया। इतने में भगवान ने पकड़ा हिरण्यकश्यप को, उठाकर पकड़कर घसीट कर ले आए उस हिरण्यकश्यप के राजमहल के द्वार पर और दहरी पर बैठकर गोदी में बैठा लिया उसको। हिरण्यकश्यप ने पूछा, अरे कौन हो भाई तुम? बोले मैं तुम्हारी मृत्यु हूं हिरण्यकश्यप। बोले हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैंने भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया है कि मुझे उनकी सृष्टि का कोई व्यक्ति मार ही नहीं सकता। अरे मूर्ख, ब्रह्मा मुझे क्या उत्पन्न करेगा? मैं ब्रह्मा को उत्पन्न करता हूं। मैं उस ब्रह्मा की सृष्टि से नहीं, ब्रह्मा मुझसे है, मैं ब्रह्मा से नहीं। बोले नहीं, मुझे वरदान है कि मुझे न कोई मानव मार सकता है, न दानव, न कोई दैत्य, न कोई पशु। बोले मैं तुझे क्या दिखता हूं? मैं मानव हूं? बोले नहीं। मैं दैत्य हूं? बोले नहीं। मैं पशु हूं? बोले नहीं। समझ में ही नहीं आ रहा आप कौन हो। तो फिर बोले कहा भगवान मुझे वरदान प्राप्त है, मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। बोले बेटा देख, तेरे लिए लेके आया हूं, ये विशेषकर तेरे लिए ही बने। ये अस्त्र है ना शस्त्र है। बोले कहा फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते। बोले अब क्या समस्या है? बोले मैं न घर के बाहर मरूंगा न घर के भीतर। बोले कहाँ बैठा है? देखा, अरे मैं न बाहर हूं न भीतर, मैं तो द्वार दहरी पर हूं। बोले नहीं मार सकते, मैं न दिन में मरूंगा न रात में। तो बेटा देख, ये दिन है कि रात के नहीं, ये तो दोनों ही नहीं, ये तो संध्या है। बोले फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते। बोले अब क्या अंतिम हथियार बोल तेरा? बोले मुझे इन 12 मास में भी कोई नहीं मार सकता। अरे बेटा ये 13वां मास तुझे ही मारने के लिए मैंने बनाया है। ये अधिक मास का निर्माण इसीलिए हुआ है, ये अधिक मास है। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। बोले निश्चित हो गया? तेरी जितनी सारी, बोले मैंने जितने सब, बोले हाँ। अब कुछ नहीं बचा? बोले कुछ नहीं। चलो ठीक है, मार डालो। ब्रह्मा जी भी सब नकली निकले। इतने वरदान मांगे मैंने, सबको सत्यानाश कर दिया है। भगवान नरसिंह ने अपने भक्त को कष्ट देने वाले हिरण्यकश्यप के शरीर को विदीर्ण कर दिया और समाप्त कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान की जय। प्रहलाद जी महाराज की जय। हिरण्यकश्यप को समाप्त करने के पश्चात भी भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। भगवान इतने कुपित हैं कि भगवान के क्रोध के कारण संपूर्ण सृष्टि अस्त व्यस्त हो गई। क्रोध का ताप इतना भीषण है भगवान का, कोई क्या। सभी ने प्रयास किया कि भगवान को शांत किया जाए, अन्यथा सृष्टि में हाहाकार हो जाएगा। कोई भगवान को शांत नहीं कर पाया। सभी ने प्रयास किया, ब्रह्मा विष्णु महेश देवता यक्ष गंधर्व किन्नर, सभी ने प्रयास किया कैसे भगवान शांत हो जाए। सभी स्तुति करते हैं भगवान की, नरसिंह भगवान शांत नहीं हो। किसी ने कहा भाई लक्ष्मी जी को लाओ भगवान के सन्मुख, भगवान शांत होंगे।
अब सांसारिक कोई बात भगवान पर लागू थोड़ी होती है। माना कि पति कितना ही क्रोधित हो, यदि पत्नी सामने आ जाए तो क्रोध शांत हो जाता है। अब ये तो आप लोग जाने। लक्ष्मी जी को जो ही सामने उपस्थित किया गया, भगवान ने जोर से दहाड़ लगाई। लक्ष्मी जी वहां से निकली जो सीधे वैकुंठ में जाके रुकी। बोले कहां मृत्यु के सन्मुख मुझे रख दिया भाई। बोले इस समय ये मेरे पति नहीं है, ये अपने भक्त के भगवान हैं, पुत्र प्रहलाद के पिता के समान हैं। इनके भक्त को कष्ट दिया है, ये इनका क्रोध शांत नहीं होगा। तो बोले कैसे शांत होगा इनका क्रोध। नारद जी ने विचार किया कि अरे क्रोध आने का निमित्त क्या था, कारण क्या था। तो क्रोध आने का कारण उनके भक्त को कष्ट दिया गया। बोले किसको? प्रहलाद जी को। अरे तो क्यों नहीं प्रहलाद जी को इनके सन्मुख लाते हो। जो ही सबने प्रहलाद जी को भगवान के सन्मुख आगे किया, भगवान का क्रोध धीरे धीरे शांत हुआ। भगवान ने प्रहलाद जी महाराज को अपनी गोदी में बैठाया और देखकर सहलाने लगे। क्वेदं वपु क्वच वयः सुकुमार में तर क्वेता प्रमत्त कृत दारुणया आलोकितं विषममेत भूतपूर्वम् क्षन्तव्यमंग यदि मे समये क्षन्तव्यमंग यदि मे समये। प्रहलाद जी महाराज ने क्षमा मांगी है। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी से क्षमा मांगी। हे पुत्र, क्वेदं वपु क्वच वयः सुकुमार में तद। अरे पुत्र, क्या तेरी अवस्था है, कितने कितने कष्ट तुझे सहने पड़े। पुत्र कहकर प्रहलाद जी महाराज को सहलाते हुए भगवान ने कहा, क्षन्तव्यमंग यदि मे समये विलंब। हे पुत्र, मुझे क्षमा करो यदि मुझे आने में तनिक भी विलंब हुआ है। क्या भगवान की अद्भुत भक्ति है, कृपा है। और इस भक्त का क्या सौभाग्य देखिए, भगवान स्वयं अपने भक्त से क्षमा याचना करते हैं। जिस नाम से दुख दूर हो, वही नाम बन गया बैरी। पुत्र प्रहलाद जिस नाम से संपूर्ण सृष्टि आलोकित है, जो नाम सबकी रक्षा करता है, वही तेरा शत्रु हो गया। जिस नाम से दुख दूर हो, वही नाम बन गया बैरी है। अब क्षमा करो प्रहलाद, तुम मुझे आने में हुई देरी है। हे प्रहलाद, मुझे क्षमा कर दो, मुझे विलंब हो गया।
कभी पर्वतों से गिरा दिया, कभी आग में बैठा दिया, कभी पर्वतों से गिरा दिया, कभी आग में बिठा दिया। क्या क्या न तुझको कष्ट दिए, तूने कभी न भुला दिया। मेरे भक्त को कोई कष्ट दे, लगता है ये त्रुटि मेरी है। अब क्षमा करो प्रहलाद, तुम मुझे लगी देरी है। जिस नाम से दुख दूर हो, वही नाम बन गया बेरी है। धन्य है प्रहलाद तेरी ये भक्ति। मुझे ऐसा भक्त कभी मिल नहीं सकता। जिसको मुझ पर इतना दृढ़ विश्वास हो, मेरे कारण तुम्हें कितने कष्ट हुए, क्या क्या नहीं झेला। क्षमा कर दो। मांगो मुझसे क्या मांगते हो, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। प्रहलाद जी महाराज ने कहा, भगवान क्या चाहिए मुझे? कुछ भी तो नहीं। आपने तो मुझे वो प्रदान कर दिया जो कभी किसी को नहीं मिला। क्या मांगू आपसे? कुछ छोड़ा ही नहीं भगवान। आपने मुझे वो अपनी गोद प्रदान की